जय हिंद दोस्तों। आज के समय में संयुक्त परिवार तो रहे ही नहीं है। अब संयुक्त परिवार के नाम से उनके माँ बाप का होना ही बड़ा टकराव का कारण बना हुआ है। और टकराव विचारों का, अधिकारों का, तेज़ी से वेस्टर्न कल्चर का हमारे सामाजिक रहन सहन में प्रवेश करना, चाहे वो हमारे रीति रिवाजों को लेकर हो, चाहे अधिकारों को लेकर हो, चाहे किसी को लेकर हो, यह आज टकराव बनता है। और उनमें पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो झुकने को तैयार नहीं हैं। कई बार यही टकराव रहता है विचारों को लेके। और मेरी उन लोगों को बिन मांगी सलाह है। वैसे तो बिन मांगी सलाह ठीक नहीं होती, पर फिर भी बिन मांगी सलाह है। हो सकता है किसी को पसंद आ जाए तो ठीक है। उनको कैसे रहना चाहिए, अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा मन को झुकाना चाहिए, थोड़ा मन को मारना चाहिए, यूँ कह लीजिए, क्योंकि मन तो अनंत है, उड़ता है, उसका तो कुछ लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए उसको मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन को तो हमेशा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे खास करके नई पीढ़ी के साथ, नए बच्चों के साथ अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखना चाहिए। कुछ लाइनें मैंने तैयार की, हो सकता है कि आपको पसंद आए। सुने इस प्रकार। सन्यासी सम घर रहो। सन्यासी की तरह घर में आपको रहना होगा। जंगल तो नहीं है, लेकिन आप अपने आप को मान लो कि हम अधिकारों से वंचित हैं, या फिर अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको सक्षम भरोसा करो उसके ऊपर, नई पीढ़ी के अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करो कि जो करेगा ठीक ही करेगा। कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि नहीं, मैं ही सब अच्छा जानता हूँ, इसको कुछ नहीं। हो सकता है आप अनुभवी हो, लेकिन फिर भी कई बार भरोसा करने की ज़रूरत है। सन्यासी सम घर रहो, छोड़ देव अधिकार, बुरा न मानो तुम कभी, चाहे कोई करे तिरस्कार। कोई करे तिरस्कार, भलाई अपनी जानो, और समय समय की बात समय की ताकत मानो। समझो तुम उपकार मिले जो खाना पानी, समझो तुम उपकार मिले जो खाना पानी, और यदि वंचित रह जाओ रखो ना मन में ग्लानि। यदि वंचित रह जाओ रखो ना मन में ग्लानि। कभी न कर एहसान, कभी न कर एहसान, जिंदगी भर जो ढोया। निज जीवन के लिए जवानी तूने खोया। अपनी ज़िंदगी आपने जो काम किया होगा, अपनी ज़िंदगी के लिए अपने शौक़ पूरे किए, अपनी ज़रूरतें पूरी की। आपकी अपनी मजबूरी रही होगी कि माँ बाप को करना है, शादी संबंध करना है। बच्चों की मजबूरी नहीं रही है, उनके समय में वो नहीं है, तो उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। पशु पंछी से सीख, नहीं वो आशा रखते। इनमें पशु पक्षी हमारे गुरु हो सकते हैं, आप उनसे सीखो। वो कभी आशा नहीं करते कि बड़ा होके हमें ये करेगा। पशु पंछी से सीख, कभी ना आशा रखते, पाल करे वो बड़ा, छोड़ संसार विचरते। वो चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। जानवर अपना अलग झुंड बना लेता है, यंग होता अपना अलग से झुंड बनाता है, वो कभी आशा नहीं रखते। तो हमें क्या है कि आशा रखना, ठीक है। झुंड अकेला छोड़ता बल घटने के बाद। आप बड़े से बड़ा एग्जाम्पल ले लो कि शेर को भी एक नया यंग शेर आता है और वो झुंड से उसको घायल करके, वंचित करके हटा देता है, और पूरा परिवार उसका, शेरनी वो सब उसके उसके साथ चले जाते हैं। वो पुराना ऐसे ही उसकी क्या हालत होती है वो आप समझ लो कि वो सबसे ताकतवर है, उसकी हालत होती है। तो हम लोग तो उससे सीखने की ज़रूरत है। झुंड अकेला छोड़ता बल घटने के बाद, भूखा प्यासा ही मरे, करे किसी की आस। झुंड अकेला छोड़ता बल घटने के बाद, भूखा प्यासा ही मरे, ना करे किसी की आस। जय हिंद।